मित्रों, पहले तो मैं एक बात कन्फेस करूं, मैं इस कन्वेंशन में बिल्कुल नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूं दो कारण से। एक कारण डर और दूसरा कारण लालच। डर तो भगवान जी से बहुत लगता है, उनका हुक्म हुआ और न मानूं तो क्या कर देंगे, कोई और फोरम मेरे खिलाफ बना देंगे। लालच ये था, मैं इसलिए नहीं आना चाहता था कि इस न्यायपालिका में मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन लालच ये था कि अगर इस जुडिशल रिफॉर्म के कन्वेंशन में नहीं गया और भगवान जी को 1-2 साल में थोड़ा देख दाख करके जुडिशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कन्वेंशन करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे नहीं बुलाएंगे, इसलिए अपनी हाजिरी दर्ज कर लो। मैं क्यों न्यायपालिका में विश्वास मेरा खो गया है, मैं अपने 2-3 अनुभव आपको जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं। मैं जरा टाइम देख लूं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहां कास्टिज्म अपॉइंटमेंट में, इम्तहान में नकल, मारा पीटी, ये सब हो रहा था। बहुत खराब लगता था, तो कुछ समझ में नहीं आया तो एक आत्मशुद्ध उपवास कर दिया। 10वें दिन पुलिस ने उठा लिया, तो हमने कहा भाई क्यों उठाया है, कि आप आत्महत्या करने जा रहे थे। वो 1986 की बात है और वो मुकदमा मेरे ऊपर अभी तक चल रहा है। अब आप जानते हैं मुझे आंदोलन के सिलसिले में देश भर में घूमना पड़ता है, कभी मैं भूल जाता हूं तारीख, हर 2 महीने पर तारीख पड़ जाती है, और कभी हमारे एडवोकेट साहब इतने लाजवाब हैं कि वो हम बीमार हैं ऐसी एप्लीकेशन नहीं दे पाते। तो 3 बार मेरे ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। अच्छा, मैंने पूछा कि भाई हमने आत्महत्या करनी चाहिए तो आपके गवाह, हाँ कि ये गवाह हैं, इनको नोटिस। मुझे पता चला कि जितने गवाह हैं उनको स्वर्ग में सम्मान तामील करना पड़ेगा। तो अब स्वर्ग में तो सम्मान तामील होगा कि नहीं होगा, जिसके मानी गवाह तो आएंगे नहीं, और ये मुकदमा तो खत्म होगा नहीं। कल मौली साहब कह गए कि 2012 में सब खत्म कर देंगे, तो उम्मीद कर रहा हूं कि शायद मुक्ति मिल जाए। दूसरी बात, 26 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई। पुलिस वालों ने रात में इमरजेंसी लगी, सवेरे हमको उठा लिया। बहुत अच्छा उठा लिया तुमने। हम इसमें इंटरेस्टेड थे कि हमारे ऊपर क्या चार्ज लगाया गया। तो कोर्ट में लाए गए तो हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि हमारे ऊपर क्या आरोप है। तो आरोप पत्र पढ़ा गया कि इलाहाबाद में जो केंद्रीय मोहल्ला है, बाजार है बहुत बड़ा, मैं वहां भाषण दे रहा था कि पटरियों को उखाड़ दो, टेलीफोन के तार जो हैं उनको काट दो, और टेलीफोन जो डाकखाने उनमें आग लगा दो। मुरली मनोहर जोशी से कहा कि जल्दी से पर्चे बांटो। और मेरे भाषण को सुन करके हमारे सीनियर प्रोफेसर रघुवंश जी ताव में आकर के एक पोल पर, जो टेलीफोन के तार पोल होते उस पर चढ़ गए और तार काटने लगे। प्रोफेसर रघुवंश जी के दोनों हाथ बेकार ऐसे रहते हैं, और ऐसे हाथ से वो पोल पर चढ़ करके तार काट रहे थे। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, 1986 में गेट का 8वां चक्र शुरू हुआ। 1990 में उसको पूरा होना था, नहीं बात बन रही थी। एसपी शुक्ला साहब ने बहुत कहा कि इसमें आपने, अरे व्यापार की बात में तुमने प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट मेजर, सर्विस सब झोंक दिया, ये कहाँ व्यापार की चीजें हैं। तो कुछ नहीं हुआ। एक डंकल, जो आर्थर डंकल उस समय डायरेक्टर थे उसके, उनको गेट के उनसे एक डॉक्यूमेंट, वो कंपनियों ने, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस ने, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने वो कर दिया, और सरकार उसको मानने जा रही थी, दस्तखत करने जा रही थी, प्रणब मुखर्जी साहब।
तो मैंने गलती की और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL कर दी कि भाई इसमें तो स्टेट के मामले हैं, एग्रीकल्चर के मामले हैं, आपने स्टेट से पूछा नहीं है, अरे ये सब देख लो। तो 1 घंटे मैंने खुद बहस की। एक जज साहब बड़े पक्के समाजवादी थे, लोहिया जी के साथी, वो बार बार सिर उठा रहे थे कि मेरी बात सही है। मुझसे ढेरों सवाल पूछे, कहा बात तो ठीक है। तो मैंने कहा स्टे करिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं किया। फिर 4 स्टेट्स ने भी उस पर PIL कर दिया और वो पता नहीं कहाँ खत्ते खाने में सुप्रीम कोर्ट में वो पड़ी हुई है। चौथा उदाहरण, एक जज साहब इलाहाबाद के, उन्होंने उनके कोर्ट में एक बड़ी कंपनी सीमेंट वीमेंट बनाती है, वो बहुत बहुत काम करती है, तो उसके खिलाफ एक मुकदमा था। उस भले आदमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक म्यूनिसिपैलिटी की जगह थी, पार्क सा था तिकोनिया, उसमें जो है अपना पब्लिक पार्क बना लिया। उन जज साहब को उसका इनॉग्रेशन करने के लिए बुला दिया, उस पर उनके नाम का पत्थर लग गया। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है कि इनके कोर्ट में ये मुकदमा है इस आदमी का, और उनके ही ये गलत ढंग से म्यूनिसिपैलिटी की जगह पर इसने अपना प्राइवेट पार्क बना करके उनसे उद्घाटन करा करके इनके नाम का नेम प्लेट लगाया है। तो ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसने इंदिरा गांधी को हराया था, ये तो बहुत ठीक नहीं है भाई। तो कुछ लोगों ने लिख दिया, नाम नहीं है कैसा, ये ठीक नहीं है, और वहाँ एक इलाहाबाद जागृत समाज है, उसके पैड पर वो करके और बंटवा दिया। दुर्भाग्य से उस पैड के बाईं तरफ कुछ नाम लिखे थे, तो उन जज साहब ने उसमें से 2 नाम छांट लिए, एक भूतपूर्व चीफ जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, 2 नाम छांट लिए, और उन पर आप विश्वास नहीं करेंगे, स्यू मोटो केस करके 30-30 हजार रुपया जुर्माना ठोक दिया। तब से मेरा विश्वास हट गया है इस पर। लेकिन मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, यहाँ बहुत विद्वानों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मुझे एक चीज पर ध्यान जाता है जो छिप रही है पीछे, इस पर बहुत, सेव जुडिशरी, सेव नेशन। मेधा पाटकर जो हैं नर्मदा बचाओ की बात कहती हैं, कोई हिमालय बचाओ की बात कहता है, कोई कोंकण बचाओ, जस्टिस पाटिल कोसले नहीं आए, वो कोंकण बचाओ समिति की बात करते हैं, हम आजादी बचाओ की बात करते हैं, हाँ गंगा बचाओ की बात करते हैं, हिमालय बचाओ की बात करते हैं। ये जो बचाओ बचाओ का हल्ला मच रहा है, तो ये तो कहीं हमला होना चाहिए ना। आजादी बचाओ, हाँ आजादी बचाओ, हल्ला तो कहीं हमला हो रहा है ना। पहले जो है आजादी के लिए लड़ रहे थे तो एक हमला था, वो फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का हमला था जो अंग्रेजों ने आकर के इस देश पे किया। वो फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से मुक्ति पाने के लिए 200 साल लग गए। अब सेकंड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से चल रहा है, उसका हमला हो रहा है। पहले ग्लोबलाइजेशन के असर को हम स्टेट कॉलोनिज्म, राज्य उपनिवेशवाद कहते थे, ये सेकंड हमला हो रहा है, इसको हम कॉर्पोरेट कॉलोनिज्म या कॉर्पोरेट उपनिवेशवाद कहते हैं। देखना ये है कि ये सब कुछ टूट रहा है। आज हमारे मनोज भाई खिसियाते हुए कह रहे थे कि हम वॉचडॉग थे, अब हम जो एक्सिस करते हैं, तो क्यों एक्सिस करते हैं, क्यों करते हैं? पहले पेज पर एक कॉर्पोरेट का पूरा विज्ञापन देंगे तो आप एक्सिस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपकी हिम्मत है कि उसके खिलाफ एक शब्द लिख सकें? तो ये जो कॉर्पोरेट, ये नहीं है कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को मीडिया आगे बढ़ा रहा है। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी बड़े खतरे में है। डेमोक्रेसी तो कॉर्पोरेट के क्लचेस में है। अब ये राजा बाजा राडिया वाडिया का बात आ गई है, लेकिन बहुत पहले से कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा पीवी नरसिंह राव की मिनिस्ट्री में, ये बाहर तक हो गया था। कोई वर्ल्ड बैंक का नौकर ही बन सकता है, वर्ल्ड बैंक का नौकर ही प्रधानमंत्री बन सकता है, वर्ल्ड बैंक का नौकर ही वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का मेंबर बन सकता है। ये सब कुछ चल रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में, वो तो उसी तरह से होगी। आज कोई प्रधानमंत्री और
रही हैं। सब जैसे वाइसराय पहले होते थे, आज सब नए वाइसराय हैं, हुकुम ऊपर से आते हैं, उनको चला रहे थे। तो डेमोक्रेसी की चिंता है, तो फिर डेमोक्रेसी जो है न्यायपालिका में भी, न्यायपालिका कुछ कम बची हुई है। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमने अपना आंदोलन 1984 में जब भोपाल में कांड हुआ था, जब रात को माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के सोई थी, बच्चा दूध पीते हुए सोया था, और सवेरे माँ और बेटे दोनों मरे हुए थे, हमारी आंखों में से आंसू बह रहे थे। तब हमने देखा कि भाई इनको एंडरसन वंडरसन को पकड़ा करके ये फांसी तो जरूर होगी। लेकिन क्या हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिन लो इतने मरे हैं, उनकी इतनी कीमत होती है, 720 करोड़ रुपए लेके चुप हो जाओ, कोई भी इनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं लगा पाओगे। नमस्कार कर लिया इस सुप्रीम कोर्ट से, नमस्कार कर लिया कि ये तो मौत के सौदागर हैं, उसका दाम तय करते हैं, ये सब करते हैं। कई बहुत से उदाहरण, बाल को बिका, इतना उसमें एल्यूमिनियम भरा पड़ा था जिसकी कीमत 10,000 करोड़ के बराबर थी, 500 करोड़ में, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिल्कुल ये जो है, जो सौदा हुआ है बाल्को को बेचने का, यानी देश को बेचने का, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। जो सरकार तो देश को बेच रही है कॉरपोरेट के दबाव में, और न्यायपालिका उस पर अपनी मुहर लगा रहा है। इसलिए मित्रों, आज हम ठीक है कुछ चिप्पीकारी पच्चीकारी जरूर कर लीजिए, लेकिन चोट अगर गहरी उस पर नहीं मारेंगे। मैं कल से बहुत ध्यानपूर्वक सब सुन रहा हूं, हम धीरे से नियो लिबरलिज्म, थोड़ा सा कॉमर्शियलाइजेशन, थोड़ा सा कह रहे हैं, लेकिन असली जड़, रावण को बहुत